बूटस्ट्रैप के हम कौन से उस पे थे? अकॉर्डिंग पे? आपने कहा कोडिंग मुझे समझ नहीं आ रही, राइट? यस। एक काम करती हैं, मैं यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, ई-कॉमर्स शॉपिंग कार्ट। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया, आई थिंक आज 16 तक डेट है, ठीक है? और इसको जो है मैं वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे index.html और style.css के नाम से मैंने वो दो फाइलें बना ली। यहाँ पे आके HTML5 कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव कर दिया है। यहाँ पे आने के बाद इसको मैं साइड बाय साइड मैंने दोनों चीज़ों को कर रख दिया है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसका लाइफ साइकिल लाइव कर देते हैं जो है ना सर्वर सर्वर इसका इंस्टॉल हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। तो मैंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने सबसे पहले डॉक्स में जाके सीडीएन लिंक्स, मैंने इसके लिंक्स कॉपी करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके लिंक लगा दिए मैंने इसको और यहाँ पे आके मैंने इसको script.src के अंदर मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आके मैं इसको एक ही लाइन के अंदर लेके आऊँगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस के साथ मैंने इसको सेव किया। टॉपिक है हमारा अकॉर्डिंग के नाम से, सो मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे लाकर पेस्ट किया और ओहो, ये तो लिंक ही मैं किए जा रहा हूँ पेस्ट, सॉरी, कॉपी पेस्ट, एंटर प्रेस किया। अच्छा, जो हम बेसिकली देख रहे थे वो ये चीज़ है, ठीक है। यानी कि आपने कहा था कि ये मुझ पे नहीं हो रहा, ठीक है। आप जब एक पे क्लिक करते हैं तो एक होना चाहिए, दो पे क्लिक करते हैं दो दो पे होना चाहिए, तीसरे पे क्लिक करते हैं तीसरा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो नहीं हो रहा था आपका। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एल के साथ सेव किया। मैं इसकी ना बल्कि डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा, सॉरी कॉपी कह रहा हूँ, इसको मैं बड़ा करूँगा कुछ इस तरह से। और हमारा जो ये होगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से, और ये हमारा आउटपुट होगा, इस तरह से होगा। अच्छा, कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया। अब अगर हम चीज़ देखते हैं तो हमारे ठीक परफेक्ट काम कर रही हैं। वन के ऊपर क्लिक करता हूँ वन आ जाता है, टू पे क्लिक करता हूँ टू आ जाता है, थ्री पे क्लिक करता हूँ थ्री आ जाता है। लेकिन मैंने जो आपको असाइनमेंट दी थी, मैंने साथ में ये बोला था कि ये 6 होने चाहिए, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ वो ओपन होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। कोडिंग के अंदर आके अगर आगे मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो डिव है, जो मुझे देखने के लिए मिलती है। अब देखें, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो क्या चीज़ थी, वो ये चीज़ थी कि जब इंसान कोडिंग करता है ना, कोडिंग, तो सोचना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे आपने सोचना है। सबसे पहले डिव, अगर हम इसको देखें तो मैं रीड करता हूँ, डिव क्लास अकॉर्डिंग आईडी अकॉर्डिंग एग्जाम्पल। अच्छा, अब मुझे इतना तो लाजमी पता है कि ये जो क्लास लगाई हुई है ना, इसके पीछे फंक्शनैलिटी यूज हो रही है। अच्छा, मुझे कैसे पता है? मैं इसको हटा के देखता हूँ। मैंने इसको हटा दिया, कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया। जब मैंने इसको सेव किया, आप देख रहे हैं ऊपर आपको अकॉर्डिंग आइटम वन, अकॉर्डिंग आइटम टू, थ्री, पता नहीं कैसे अजीब सा एक स्टाइल हो गया।
मैं कंट्रोल Z के साथ इसको मैं सेव करता हूँ, यानी Z अंडू अंडू किया मैंने को वो क्लास जो है मैंने दोबारा से लगाई और इसको मैंने कंट्रोल S के साथ मैंने सेव किया, तो वो स्टाइलिंग लग गई। अगर मैं दोबारा से उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी फंक्शनैलिटी वैसे ही काम कर रही है। अगर मैं आईडी को ख़त्म कर देता हूँ जब मैंने आईडी को ख़त्म किया कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ एरर आ गया है। वो एरर क्या है? पहले ये था कि जब मैं 2 के ऊपर क्लिक करता था ना, तो 3 वाला क्लोज़ हो जाता था और 2 वाला ओपन हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब मैं जिसके ऊपर ओपन कर रहा हूँ, यानी जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो तो ओपन हो रहा है, लेकिन दूसरा क्लोज़ नहीं हो रहा। अब इसको क्लोज़ करने के लिए मुझे उसी के ऊपर दोबारा से क्लिक करना पड़ेगा और अगर मैं आईडी को वापस ले आता हूँ, तो मेरी फंक्शनैलिटी ज़बरदस्त काम कर रही है, जैसे उसको होनी चाहिए और जैसी वो थी। ठीक है? इस तरह से काम कर रही है। सवाल मेरा ये था कि आपको यहाँ पर 6 होने चाहिए, ठीक है? मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे इन इन लोगों ने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग आइटम। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग आइटम ये ऊपर वाला विद टेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं इस वाली डिव को लाइन नंबर 13 को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, लाइन नंबर 30 को क्लोज़ करता हूँ, लाइन नंबर 48 को क्लोज करता हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास 3 आइटम है। आप देख भी सकते हैं। ओके, आइटम नंबर 1 2 एंड 3। अच्छा, मैं इनको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं इनको इनका फॉन्ट ही चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, तो मैंने 01 कर दिया इसको और यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जब मैंने ये चेंज किया तो ऊपर से भी चेंज हो गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा से क्लोज कर देता हूँ लाइन नंबर 13 से। सेकंड नंबर पे आ जाता हूँ, तो पहले नंबर पे तो मैं इसको नंबर शुमार ही चेंज कर दूंगा ना, फिर मैं लिखूंगा बैक एंड डेवलपमेंट। मैंने बैक एंड डेवलपमेंट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला भी हो गया है और सेकंड नंबर वाला भी हो गया। अब मैं इसको दोबारा से इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो थर्ड नंबर का जो है, इसको मैं सबसे पहले इसका नंबर शुमार लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, मैंने इसको फुल स्टैक डेवलपमेंट कर दिया। अच्छा, यानी कि सिर्फ डाटा चेंज किया है, बाकी सब कुछ वही मेरा चल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ कि मैं एक आइटम को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी एंड एंटर देन कंट्रोल वी। जब मैंने इसको पेस्ट किया, अब अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ ना, यहाँ पे आके, तो यहाँ पे देखें मेरे 1 2 3 एंड 4 सेम सिनेरियो के साथ अगर मैं ऊपर की तरफ भी जाता हूँ तो 1 2 3 एंड 4, लेकिन जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया। हाँ, ज़ाहिरी जो चीज़ है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, यानी 04 और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने इस तरह से उसको चेंज किया, दोबारा से मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैंने चेंज तो किया है, लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो तीसरे वाले के साथ भी काम कर रही है। आप देख रही हैं, मैंने 4 नंबर पे क्लिक किया हाँ था जी, और 3 वाले पे भी क्लिक हो चुके जी हैं। मेरा दोबारा से अगर मैं 3 वाले पे क्लिक करता हूँ तो 4 वाला भी क्लोज हो रहा है। इवन के ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए इसको। ठीक है, यानी कि 4 पे क्लिक करूं तो 4 क्लिक हो, 3 पे क्लिक करूं तो 3 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इन लोगों ने ये चीज़ बना तो दी, लेकिन मैं इसको किस तरह से ये इशू रिजोल्व करूंगा? अब यहाँ पे बात आ गई है ना सोचने की। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इंसान इसको स्टार्ट करता है तो सोचना स्टार्ट करता है। अब सोचो कैसे करेंगे? तो अब हम इनके अंदर जाते हैं। यहाँ से मैंने इसको बेसिकली, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ है, यानी ये हेड है, ये बॉडी है। अब मैंने इसके अंदर ये चीजें ऑब्जर्व करनी है कि कौन सी चीजें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, अच्छा,
अब इन लोगों ने यहाँ पे एक बटन लगाया हुआ है। अब इस चीज़ का तो ऑब्वियसली मुझे भी आइडिया है, आपको भी आइडिया है और ये सी चीज़ नेसेसरी सी है कि जब एक बटन लगा हुआ हो तो एक एक जो है वो काम करता है बटन के ऊपर, ठीक है? अब ये बटन है, अब इस बटन पे इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शनैलिटी चल रही है। यानी जो मैंने 4 लिखा है इसके ऊपर कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जिस पे ये काम कर रही है, जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये फंक्शन चल रहा है, ठीक है? अब अगर मैं चीज़ देखता हूँ तो क्लास अकॉर्डिंग बटन, ये तो बटन हो गया। कोलैप्स्ड इसका मतलब है ओपन होना, क्लोज़ होना। टाइप, टाइप का मतलब बटन ही होता है, बटन ही है, ठीक है? आगे लिखा हुआ है डेटा बीएस टॉगल, कोलैप्स है। डेटा बीएस टारगेट ये है। अब यहाँ पे देखें, अब बेसिकली जब हम जावास्क्रिप्ट मतलब कि यूज़ करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में हमने कभी भी सीएसएस यूज़ नहीं की। क्यों? क्योंकि सीएसएस जो सॉरी सीएसएस नहीं बल्कि क्लास। जावास्क्रिप्ट में हमने क्लास नहीं यूज़ की। क्लास को किस चीज़ से रिप्रेज़ेंट किया जाता है? डॉट से रिप्रेज़ेंट किया जाता है। आईडी को किस चीज़ से रिप्रेज़ेंट किया जाता है? हैश से किया जाता है। हैश को क्यों यूज़ किया जाता है? जावास्क्रिप्ट के लिए। क्लास को क्यों यूज़ किया जाता है? स्टाइलिंग के लिए। डैश डॉट, ठीक है? अब यहाँ पे इन लोगों ने ये हैश लगाया हुआ है। आपको हैश नज़र आ रहा है? हाँ जी। ओके। अब यहाँ पे हैश लगा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कोलैप्स 3। तो हमने कॉपी कौन-सा किया था? 3 वाला ही किया था ना, तो मैं क्या करूँगा, कोलैप्स 3 को मैंने किया हाइलाइट। जब मैंने इसको हाइलाइट किया तो वीएस यानी विज़ुअल स्टूडियो कोड, ये जो एडिटर है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये इतना समझदार है, वो कहता है कि भाई जिस टेक्स्ट को आपने हाइलाइट किया है ना, यही टेक्स्ट ये भी है, ठीक है? ये मेरा माउस नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है? ये भी है और सेम टेक्स्ट ये भी है। और अगर यहाँ पे हैश लगा हुआ है तो इसका मतलब कहीं न कहीं आईडी लगी हुई है और आईडी कहाँ लगी हुई है? ये लगी हुई है आईडी, ठीक है? यानी आईडी ये लगी हुई है। अब मैं करूँगा क्या? मैं करूँगा ये कि मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, मैंने इसको सेलेक्ट किया, दोबारा से मैं अब कंट्रोल डी का बटन प्रेस करूँगा यानी माउस को छोड़ दूँगा। क्यों? क्योंकि कोलैप्स 3 मेरे पास सेम वर्ड, सेम अल्फ़ाबेट के अंदर 3 बार लिखे हुए हैं। मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, आगे वाला भी एक्टिव हो जाएगा। दोबारा से कंट्रोल डी बटन प्रेस करूँगा तो 3rd नंबर का जो टेक्स्ट है वो भी एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आके मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ भी नेम दे सकता हूँ। लेकिन शर्त ये है कि तीनों वर्ड्स सेम होने चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिज़वान। मैंने अपना ही नेम लिख दिया। अब शर्त क्या है? शर्त ये है कि ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो डेटा, ठीक है? बीएस टारगेट। मैं किसको कर रहा हूँ? हैश यानी आईडी। आगे क्या लिखा हुआ है? रिज़वान। इसका मतलब आईडी ये लगी हुई है और रिज़वान आईडी का नेम है। ठीक है? अच्छा, यहाँ से डाटा पास हो रहा है ऊपर। अगर मैं कंट्रोल एस के साथ में सेव किया, सेव करने के बाद अगर मैं ऊपर आता हूँ तो देखिए जब मैं लिखता हूँ ना ग्राफिक वाले पोर्शन पे जब मैंने क्लिक किया तो ओनली जस्ट 4 ही ओपन हुआ है। मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो थर्ड वाला ओपन होता है। 2 पे क्लिक करता हूँ तो 2 वाला ओपन होता है। फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट वाला ओपन होता है। अब होता यहाँ पे क्या है? होता ये है कि हमने जितनी बार कॉपी पेस्ट करना है उतनी बार हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने इसकी आईडीज़ चेंज करनी है। अंडरस्टैंड? शजिया, यस, यस। मैंने आपको बहुत मर्तबा बोला है कि अपने माइक को अनम्यूट करके हाँ, ये वो करते रहा करो जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी आवाज़, मेरी स्क्रीन, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास ईज़िली पहुँच रही है।
व ऑनलाइन के अंदर जितने फ़ायदे हैं, आपको नहीं पता, लेकिन सिर्फ़ एक इश्यू है, वो ये है कि जो ट्यूटर होता है, टीचर जो होता है, उसको पता नहीं चल रहा होता कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो स्टूडेंट है, वो एक्टिव भी है या नहीं? उसको समझ आ भी रही है या नहीं? फिज़िकली में तो टीचर जो होता है, वो बच्चे के चेहरे पहचान लेता है कि ये बच्चा पज़ल हो रहा है, ये बदज़न हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रही, इसका कन्फ्यूज़ हो रहा है। ऑनलाइन में मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, लेट के क्लास ले रहे हो, बैठ के ले रहे हो, सोफ़े पे बैठे हो, ज़मीन पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, आई डोंट नो, बट आई विल डू इट कि मुझे एटलीस्ट बताओ तो सही कि आप एक्टिव हो, यस। तो आप कभी-कभी वो पीछे से आवाज़ आ रही होती है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता इट्स ओके, नो बता पाता प्रॉब्लम। हूँ। मेरी आवाज़ क्लियरली जानी ज़रूरी है। आपकी आवाज़ क्लियरली मेरे पास आनी ज़रूरी नहीं है। बस मुझे ये बताएँ कि हाँ जी, समझ आ गई। तो इस चीज़ को प्लीज़ मेक श्योर करें नेक्स्ट टाइम के लिए। सो मैं दोबारा से उसी टॉपिक पे आता हूँ। तो यहाँ से ये बताएँ कि ये चीज़ आपको आ गई है कि किस तरह से मैंने आईडी चेंज की? हालाँकि पहले 3 थे, अब 4 हो चुके हैं। मैं हाँ एक काम जी। करता हूँ, मैं इसको अब क्या करता हूँ, मैंने 6 लेने थे ना, मैंने आपको 6 बोला था, ठीक है? 4 तो हो चुके हैं मेरे पास, ठीक है? मेरे पास 4 हो चुके हैं। मैंने कॉपी पेस्ट किया, यानी 4 से 5 हो गए, दोबारा से एंटर 6 हो गए हैं। अब ये मेरे पास 6 हो चुके हैं, मैंने इसको भी क्लोज़ कर चुका हूँ और इसको भी क्लोज़ कर चुका हूँ, इस तरह से करके, ठीक है? मेरे पास स्टाइलिंग की फ़ाइल भी बनी हुई है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ से होता क्या होता ये है कि 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ तक तो मेरी आईडीज़ ठीक काम कर रही हैं। 5 नंबर पे आऊँगा, 5 नंबर पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैंने अपनी आईडीज़ को चेंज करना है, ठीक है? सो कंट्रोल डी, डी, ठीक है? अब यहाँ पे आके शजिया, यानी आपका ही नाम मैंने लिख दिया है, ठीक है? कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरी 4th नंबर की जो फ़ाइल है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये तो ओपन हुई ही हुई, लेकिन इस पे भी ये भी खुल गई है, यानी 6 नंबर भी खुल गई है। अच्छा, मैं ना नंबर-शमार भी चेंज कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4 एंड 5। इससे ज़रा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन-सी टारगेट आईडी क्या काम कर रही है, और साथ में ये भी चेंज कर देता हूँ। 6 नंबर पे आ जाएगा हमारा ऐप डेवलपमेंट, और 5 नंबर पे हम लिख देते हैं पाइथन डेवलपमेंट। कंट्रोल एस के साथ मैंने सेव किया, और यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे देखता हूँ, जब मैं ऐप डेवलपमेंट के स्पेलिंग गलत हो चुके हैं। चलो, हमें स्पेलिंग से गर्ज नहीं है। ऐप डेवलपमेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो ग्राफिक डिजाइनर भी ओपन हो रहा है, यानी 4th नंबर भी ओपन हो रहा है। हालांकि इसको नहीं होना चाहिए। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आईडी सेम है। अगर मैं पाइथन पे क्लिक करता हूँ, यानी 5 नंबर पे क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ यही ओपन होता है। 4 पे क्लिक करता हूँ तो वही तमाशा, 3 पे करता हूँ तो इट्स ओके, 2 पे करता हूँ इट्स ओके, 1 पे करता हूँ इट्स ओके, लेकिन बस 6 पे जाके वो इश्यू क्रिएट कर रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, या तो मैं 4 का आईडी चेंज करूँगा, या मैं 6 की आईडी चेंज करूँगा। एक की आईडी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर मैं 6 पे चला जाऊँगा, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस के साथ चल रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको एक्टिव किया और यहाँ पे आके मैंने जस्ट लगा दिया 2। बस ऐसे ही रैंडमली मैंने बस रख दिया कि यार ये आईडी है, ये लो जी। आईडी लगा दी, यहाँ पे आता हूँ, ये लो जी। जी, अब बताएँ मुझे, क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ थी, जहाँ से आपको समझ नहीं आई? हाँ, आपके समझाने के बाद तो नहीं रही, पर पहले तो थी ना। हाँ, ऑब्वियसली पहले तो थी, लेकिन मैं सिर्फ़ चीज़ों का इशारा देता हूँ, और इशारा इसलिए देता हूँ कि आपको थोड़ा-सा अपने दिमाग पे लोड डालें। देखें, हमारी पाकिस्तानी कौम के अंदर, इस यूथ के अंदर एक चीज़ कॉमन पाई जाती है, और वो चीज़ ये है कि हम कॉपी पेस्ट करना जानते हैं। लेकिन हम में ये चीज़ क्यों नहीं पाई जाती कि भाई, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, ठीक है? आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर दी गई है, एट लीस्ट आप थोड़ी-सी तो मेहनत करें। नहीं, हमने तो मेहनत करनी ही नहीं है ना। अगर किसी क्लाइंट ने बोला है कि भाई वेबसाइट बना के दे दो, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया,
लाओ भाई ये आपकी वेबसाइट बन चुकी है, पैसे दे दो। भाई थोड़ी सी तो मेहनत करो ना। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊं तो मेरे पास 100+ जो है वो ऐसे प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं जहां से मैं आपको कॉपी पेस्ट वाला सीन बता सकता हूँ। मेरे पास एक फ्री फ्रंट एंड नाम से वेबसाइट है, उसके बाद बेस्ट जे QUERY, बेस्ट जे क्यूरी। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे एक इवांटो। उसके बाद फ्री थीम। मेरे मतलब कि मेरे पास तो ऐसे 100+ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से मैं जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करवा सकता हूँ। बस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें। तो फिर फायदा क्या हुआ? अब मैं फॉर एग्जांपल कल, अब मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको। मैं सुबह अपने क्लाइंट के लिए एक एडमिन पैनल बना रहा था। तो उसने बोला कि मुझे ना एक एडमिन पैनल बना के दो। मैंने बोला ठीक है, मैं बना देता हूँ आपको एडमिन पैनल। अब ये जब मैंने इसको एडमिन पैनल बना के दिया तो उसको पसंद ही नहीं आया। हालांकि ये एडमिन पैनल इट्स टोटली रिस्पॉन्सिव मोबाइल व्यूज। मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट आई बटन प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करने के बाद इसको मैं नेवर रिस्पॉन्सिव टूल बार को एक्टिव करता हूँ, तो देखें एवरीथिंग इट्स पॉसिबल। मतलब कि इतना इजी है ना सब कुछ। ये देखें इस स्क्रीन पे इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे अब देखें सब कुछ है। इस पे होवर करता हूँ तो ये चीज़ है, इस पे होवर करता हूँ तो ये चीज़ है, नीचे भी सब कुछ। मतलब कि इस तरह से मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मतलब कि बड़ा एक कूल डिज़ाइन है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही एक अच्छा डिज़ाइन है। लेकिन जवाब दे गया वो, ने बोल दिया नहीं भाई मुझे नहीं पसंद है, इसका डिज़ाइन चेंज करो। मैंने बोला ठीक है, करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा होता कि मैं कॉपी पेस्ट कर देता और फिर मुझे डिज़ाइन चेंज ना करना आता, तो फिर तो मैं तो फंस गया ना था। फिर उसने क्या करना था? उसने उसने अभी तो मुझे फिलहाल के लिए $50 ही पे की है। लेकिन प्रोजेक्ट मेरा $500 का है। बाकी की पेमेंट तो नहीं ना आएगी मेरी। जाहिर सी बात है वो समझ गया है, भाई ये काम ही नहीं कर सकता। मेरे इशारों पे चलने वाला बंदा है ही नहीं। मतलब जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ बना के दे ही नहीं सकता ये। तो यानी कि अब हमारी यहाँ से डील खत्म हो गई। तो बात बताने का मकसद ये है कि मैं कॉपी पेस्ट भी आपसे करवा सकता हूँ। शिजिया यहाँ से ये कर लिया, यहाँ से ये कर लिया, यहाँ से ये कर लिया, नहीं। आप प्लीज थोड़ा सा मेहनत किया करें। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। सो अगर आपके पास आइडिया लेना हो ना, आइडियाज, तो एक वेबसाइट है। मैं बेसिकली मैं अगर अपनी बताऊं ना, अपनी बताऊं तो मेरी कोई कोई बेस्ट, कहते हैं ना बेस्ट, यार यहाँ से आइडिया ले लेता हूँ। मेरा नहीं है, मेरी एक आदत है। पता नहीं इसको गंदी आदत बोलते हैं, पता नहीं इसको अच्छी आदत बोलते हैं, आई डोंट नो। बट आई विल डू इट कि मैं रिसर्च करता हूँ, और बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। मुझे अगर एक सवाल लेना हो ना कि इसका जवाब क्या है, तो मैं बस बैठ गया हूँ रिसर्च करने के लिए। मैंने कभी कहाँ जाना है, कभी कहाँ जाना है, सो कभी कहाँ जाना है। तो आपके लिए एक पिंटरेस्ट भी है, एक वेबसाइट आपने नेम सुना होगा। ठीक है, आप अपनी क्या कहते हैं उसको, ज़रूरत के मुताबिक इसको लॉगिन करें। जिस तरह मैंने तो इसको काफ़ी चीज़ों में मतलब कि अपना इंटरेस्ट शो करवाया हुआ है इसको। ठीक है, तो मैंने तो अपना काफ़ी ज़्यादा इसको इंटरेस्ट शो करवाया, तो इसीलिए अब देखो ना मुझे तो वो जो है वो वेबसाइट के टेम्पलेट्स लेआउट्स वगैरह दिखाता रहता है। फिर इस तरह से मैं इसको आइडियाज़ वगैरह लेता रहता हूँ। फिर इसी तरह फिर जो मैंने बनाया हुआ होता है फिर उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। हो सकता है मेरे डिज़ाइन से कोई आइडिया ले ले। मतलब कि रिसर्च। इसी तरह अगर आपने एक इवेंटो का नाम सुना है तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके इस वेबसाइट से अपना कुछ ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये है कि अब लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, तो लैंडिंग पेज टेम्पलेट्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आके आप 100+ टेम्पलेट पड़े हुए हैं, यहाँ से आके आप आइडियाज़ ले सकते हैं। भी मैं कौन सा पेज बनाऊंगी तो कैसा डिज़ाइन नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइव प्रीव्यू भी है, आप वो भी निकाल के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की, उन्होंने ये लोडर लगाया हुआ था। ये लोडर बड़ा कमाल का था, एक अच्छा डिज़ाइन था। ठीक है, ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की है, पता नहीं ये लेनोर की है। इसके ऊपर होवर करता हूँ तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं। फिर इस तरह से ये चीज़ें सारी इस तरह से हैं। ये मतलब कि इस तरह से है सारा। मतलब कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें।
ठीक है? और इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें कि हम एक चीज़ को कहाँ से कहाँ तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अगर अभी यहाँ की बात करूँ ना जो हमने बनाया, मोस्टली यहाँ पे ये इस तरह से एफएक्यूज़ होते हैं। और भी चीज़ें हैं जो आप जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसी तरह की चीज़ें अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना कि शायद इन्होंने इन लोगों ने लगाया हुआ हो, मुझे तो ख़ैर नहीं मिला। मुझे ख़ैर इनकी वेबसाइट में नहीं मिला, लेकिन लोगों ने ऐसा-ऐसा एक लगाया होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा-अच्छा खूबसूरत तरीके से ना उन्होंने लगाया हुआ होता है। और वो यही होता है, और लेकिन अपनी कस्टम सीएसएस को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने लगाया हुआ होता है। ठीक है? तो अगर मैं बेस्ट फ्री फ्रंट एंड की वेबसाइट पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ ना इन लोगों के पास कि मुझे आप कार्ड्स दे दें। तो वो मुझसे पूछेंगे कार्ड्स किसमें लेना चाहते हैं? बूटस्ट्रैप में लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट कार्ड लेना चाहते हैं, फ्लिप कार्ड लेना चाहते हैं, सीएसएस ब्लॉगर कार्ड लेना चाहते हैं, होवर इफेक्ट वाले कार्ड लेना चाहते हैं, सीएसएस का मतलब को मैं कहता हूँ यार मैंने ना मुझे फ्लिप कार्ड दे दें बस, छोड़ो दफ़ा करो मेरे पास रिसर्च नहीं होती। वो कहते हैं कि हमारे पास जो सीएसएस के फ्लिप कार्ड है वो 20 पड़े हुए हैं, 20 प्लस पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, ये कौन-सा है? मैंने इसके ऊपर होवर किया, तो वो कहते हैं कि एनिमेशन नहीं लगा हुआ इसके अंदर, बस इसी तरह ही है। मैं कहा ठीक है। नीचे आता हूँ तो नीचे एक ये कार्ड है, मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो वो कहते हैं कि अगर इस कार्ड के ऊपर आप होवर करेंगे तो कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनाएगा। जैसा कि उन्होंने डेमो भी दिया हुआ है, डेमो एंड कोड। ये हमारा कोड आ गया है, मतलब कि मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। ये एचटीएमएल उन लोगों ने डाली है, ये सीएसएस डाली है। अब इसको मैं कोड उठा सकता हूँ, देखें, ये रहा सब कुछ, स्किल्स सेट, ये लें। मतलब कि सब कुछ बना-बनाया पड़ा हुआ है। मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये लें, ये मेरे पास है कार्ड, इस तरह से यहाँ से आप कॉपी कर लें। तो बात बताने का मकसद ये है कि आपसे जो मैं आपसे फ़ी पे कर रहा हूँ, फ़ी ले रहा हूँ, तो वो इस चीज़ की ले रहा हूँ कि आपको फंडामेंटल समझाए जाएँ। मैं इस चीज़ की नहीं ले रहा कि कॉपी पेस्ट करने हैं। कॉपी पेस्ट के लिए यूट्यूब काफ़ी है, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा-सा रिसर्च किया करेंगी चीज़ों के ऊपर, ठीक है? यस। तो अभी आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है अलर्ट्स। अगर मैं अलर्ट्स पे को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, तो कंट्रोल के अलर्ट्स, ये बने-बनाए हमारे पास अलर्ट्स हैं। अलर्ट्स बेसिकली क्या चीज़ होता है, जैसा कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक वेबसाइट है, दी बिग एलएलसी नहीं बल्कि वो वेबसाइट कौन-सी होगी, मुझे देखनी पड़ेगी। उसका डोमेन का नेम जो है वो मैं भूल चुका हूँ, मेरा प्रोजेक्ट था वो, तो यहाँ पे मुझे देखनी पड़ेगी वो वेबसाइट कौन-सी, ये थी, thebigbig.dentalify.app वाली। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे नीचे आ गया। मैंने ये फॉर्म जब मैंने इसका क्रिएट किया था ये वाला, तो मैं जब सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो वो पूछ रहा है, जी हमज़ा आपको क्या करना है? मतलब ये मेरा एरर था, मैं चेक कर रहा था और यहाँ पे जस्ट मैं चेकिंग कर रहा था, क्योंकि मेरा एक दोस्त था उसका नाम हमज़ा था। तो यहाँ पे देखो हालाँकि यहाँ पे मुझे इंग्लिश में लफ़्ज़ लिखना चाहिए था कि प्लीज़ फिल दिस फॉर्म या प्लीज़ फिल दिस इनपुट्स, इस तरह से करके। जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने ये ले लिया था। तो इसको बोलते हैं अलर्ट मैसेज, ठीक है? इसको अलर्ट मैसेज बोलते होते हैं। तो आप इस तरह से बने-बनाए इनके अलर्ट्स को जो है, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इनको यूज़ किस तरह करना है, ऑब्वियसली अभी हमारी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं हुई, तो हम उससे पहले हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं, तो नीचे लिखा हुआ है बैच। यहाँ पे आके अगर मैं ये पेस्ट सर्च करता हूँ तो ये एग्जाम्पल हेडिंग, यानी आप यहाँ पे जो मर्ज़ी लिख सकते हैं और उसकी कीमत या प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से H1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 6 हमारे पास टैग हैं, ठीक है? सेम सिनेरियो के साथ अगर मैं आगे आता हूँ तो ब्रेड कम, आपने अगर देखा होगा कि हमारी कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे लिखा हुआ होता है, वेबसाइट हर पेज बता रहा होता है कि आप किस जगह पे खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि होम पे खड़े हैं तो इस तरह से नज़र आएगा, होम के अंदर जाके लाइब्रेरी के अंदर खड़े हों तो इस तरह से नज़र आएगा, और अगर डाटा पे खड़े हुए हैं तो होम, फिर लाइब्रेरी, फिर डाटा, इस तरह से आपको बताएगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अब तो रवाज ही नहीं रहा, अब तो ट्रेडिंग पे वेबसाइट्स चल रही हैं, अब तो कॉम्पिटिशन ही बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपके पास बटन्स आ जाते हैं, और अगर हम बटन्स को यहाँ पे जाके अगर रिसर्च करते हैं, तो हमारे पास का मल्टीपल बटन्स यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है? और अगर इस सेम सिनेरियो के साथ अगर हम कार्ड्स में आते हैं,
तो कार्ड भी हमारे पास शो हो जाते हैं जो आपने कार्ड बनाए थे। ये जिस तरह ये कार्ड था, ऊपर इमेज है, नीचे टाइटल है, नीचे सम पैराग्राफ है, एक बटन है। नीचे आ जाते हैं तो कुछ इस तरह से भी कार्ड है, उसके नीचे आ जाते हैं तो इस तरह से भी कार्ड है, ठीक है? ये इनका कोड पड़ा हुआ है, आप इज़िली यहाँ से उठा सकते हैं। एक ये भी कार्ड है इस तरह से मतलब कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इन कार्ड्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप प्लीज़ मुझे बताएँ कि यहाँ तक समझ आई आपको? हाँ जी। ओके। तो अब आपने करना ये है, मैं ज़्यादा आपको नहीं देने लगा, मैं आपको पीछे वाला साथ अटैच करके आपको देने लगा हूँ, सिर्फ़ कार्ड्स तक, ठीक है? ओके। बना लोगे आप? यस। अब आपने ये चिक्स नहीं लेने, अब आपने ये 6 नहीं लेने, अब आपने लेने 9 और हर एक अकॉर्डिंग अपने मुताबिक चले, किसी के मुताबिक ना चले। मतलब कि अगर मैं 4 पे क्लिक कर रहा हूँ, वो ना हो कि 4 के साथ-साथ 6 भी ओपन हो रहा है, 9 भी ओपन हो रहा है, 8 भी ओपन हो रहा है। जिसके ऊपर क्लिक करूँ बस वही चलेगा। समझ आ गई? ठीक है? तो आपने कार्ड तक बनाना है, ठीक है? कार्ड तक जो है वो प्रैक्टिस करनी है। बेशक रैंडमली चीज़ें लिख लें, सबसे ऊपर टेबल बना लें, फिर नीचे इमेज लगा लें, फिर नीचे जंबोट्रॉन तो वैसे ही खत्म हो चुका है, कोडिंग बना लें, अलर्ट्स नीचे ले आएँ, बैच नीचे ले आएँ, ब्रेड कम्प ले नीचे ले आएँ, फिर बटन, फिर कार्ड्स। एक सीक्वेंस बेशक रहने दें। सीक्वेंस तो हम उस वक़्त मैं आपको बता दूँगा जिस वक़्त हमने लेआउट पूरी एक वेबसाइट का बनाना है। ओके? ओके। ठीक है? तो कल की जो क्लास है वो मैं आपको टाइम बता दूँगा, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।